इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो उसमें इतनी शर्मनाक वाली हरकत क्या है? ये मुझे समझ में नहीं आता। आजकल के लोगों में बहुत बड़ा मिथ है, ये लोगों का मानना ऐसा है जो बहुत बड़ा मिथ है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक आप लोग भी इस नज़रिए से मैच कर देंगे मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा मिथ है कि आजकल लोगों ने ये सोच लिया है कि इंग्लिश अगर नहीं आती है उस इंसान को, या वो एजुकेटेड नहीं है, इतना बड़ा एजुकेशन वाला नहीं है, तो वो लाइफ में कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता, वो लाइफ में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, वो लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। ये लोगों ने बहुत सोच बनाई हुई है, बहुत ज्यादा लोगों के, मेजॉरिटी पीपल्स ने यही सोच बनाई हुई है। बट मेरे हिसाब से ये मिथ है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसे एक लैंग्वेज की तरह ही इज्जत दी जाए, उसे लोगों के बेमतलब के कैरेक्टर पे ठप्पा ना लगाया जाए। आज यूथ हमारी ऐसी घूम रही है ग्रेजुएशन करने के बाद, तो एजुकेशन से कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया, और वो उस एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं लोग, उस इंग्लिश की बात करते हैं जिससे हम बाद में बाहर निकल के स्कूल शिक्षा, स्कूल में जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमें लाइफ से जरा भी नहीं सिखाता है, लाइफ से रिलेट नहीं करता है। वो सिर्फ किताबी शिक्षा होती है, और उनके बेस पे हम किसी को जज नहीं कर सकते कि वो एजुकेटेड नहीं है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, वो एजुकेटेड नहीं है, उसको इंग्लिश नहीं आती है। तो इसे तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे दिमाग में जो मिथ है कि उसको इंग्लिश नहीं आती तो वो कुछ नहीं कर सकता। लोगों ने आजकल इंग्लिश को ये समझ लिया है, लोग इंग्लिश नहीं आती ना उसको, तो उसका स्टेटस, उसकी कैरेक्टर और उसका बिहेवियर, उसका क्लास, उसकी हर चीज, उसका जेंडर, उसकी कास्ट, हर चीज उस इंग्लिश के बेस पर जज कर रहे हैं कि इसको इंग्लिश नहीं आती तो उसके घर में ऐसे ही लोग बोलते होंगे और ऐसे ही लोग बिहेव करते होंगे, और इसका यही क्लास है। अगर इंग्लिश वालों लोगों के बीच में एक ऐसा इंसान चला जाए जो इंग्लिश बोलते हैं, और एक ऐसा इंसान चला जाए जो बेचारा रेगुलर है, उसको ज्यादा इंग्लिश पसंद भी नहीं है ना उसको आती है, वो सीधा साधा इंसान है, अगर वो चला जाए ना उन लोगों के बीच में तो उसको ऐसे समझते हैं लो क्लास का बंदा है। क्यों भाई? मैं सब लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, बट मेजॉरिटी लोगों की, और इस फिल्म में भी वही सारी चीजें आई थिंक इनडायरेक्टली दिखाई हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप खुद ही बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या इंग्लिश नहीं आ रही उस बेसिस पे हम किसी को जज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और हमें इसका हक भी नहीं है, हक भी नहीं है हमें इसका। किसी को इंसल्ट करना भी अब क्राइम बन चुका है, किसी भी बेसिस पे हम इंसल्ट कर रहे हैं उसको। एंड दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म की। इस फिल्म की अगर मैं बात करूं, इस फिल्म में जो श्रीदेवी हैं उनका रोल काफी अमेजिंग रोल है, बहुत सिंपल रोल है, बट सबसे ज्यादा पिक्चर में उन्होंने धूम मचाई है इस फिल्म में। एंड आई थिंक एक होता है ना कि इंसान के अंदर वो रोल दिखता है, उन्होंने वो रोल के अंदर जाके परफॉर्म किया, बहुत अमेजिंग एक्टिंग की उन्होंने। तो दोस्तों उस फिल्म की अगर मैं बात करूं, उस फिल्म में भी उनके डॉटर एंड हस्बैंड उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। एंड ऐसा नहीं था कि वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट थी, वो डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं थी। उनका एक बिजनेस था स्वीट्स का, वो बहुत अच्छे स्वीट्स बनाती थी उस फिल्म में। सो बहुत ज्यादा उनका अच्छा बिजनेस था और काफी नाम भी था, और आई थिंक मुझे लगता है मनी की भी कोई कमी नहीं थी। उनकी डॉटर एंड उनका हस्बैंड उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे क्योंकि वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं थी उनके हिसाब से, एंड उनको इंग्लिश नहीं आती थी, और वो लोग अपने उस फेक स्टैंडर्ड, फेक सोसाइटी, फेक स्टेटस में फिट करने की कोशिश कर रहे थे श्रीदेवी को। एंड अगर मैं उसकी डॉटर की बात करूं, उनकी डॉटर की बात करूं उस फिल्म के अकॉर्डिंग, नॉट रियल में, तो अगर मैं उस फिल्म में उनकी डॉटर के बिहेवियर की बात करूं, बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करती थी, उनकी इंसल्ट करती रहती थी हर टाइम। वो ये समझती थी कि मेरी मदर बाकी लोगों की तरह नहीं इंग्लिश बोलती हैं, बाकी लोगों की तरह बिहेव नहीं करती हैं, बाकी लोगों की तरह मॉडर्न नहीं है, बाकी लोगों की तरह एजुकेटेड नहीं है। सो इस वजह से वो काफी उनसे चिढ़ती थी, और अपने स्कूल में भी मीटिंग्स वगैरह के लिए नहीं लेके जाती थी। अगर वो चली भी जाती थी तो बाद में उनसे बोलती थी आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, डैड आते तो भी चलता। सो ये मुझे लगता है बिहेवियर सही नहीं है। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है वो अपने ही हरकतों को दिखा रही थी इस वजह से कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप हम लोग के बीच में स्टैंड आउट नहीं कर सकते हो। सो ये सारी चीजें, उनके हस्बैंड को भी यही चीज थी कि वो बाकी लेडीज की तरह मॉडर्न, बाकी लोगों की तरह एजुकेटेड, बाकी लोगों की तरह इंग्लिश नहीं बोलती है, बाकी लोगों की तरह उनके फेक स्टेटस में घुल मिल नहीं पा रही हैं। सो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, पता है, ये ज्यादातर फैमिलीज में है। अगर हमारे बड़े, अगर हमारी मदर, अगर हमारे अपनों को अगर कोई चीज नहीं आती है तो क्या हम उनको इस तरीके से इंसल्ट करने का हमारा हक है? नहीं है। तो वही सारी चीजें इस फिल्म में दिखाई हैं। बाद में श्रीदेवी ने इंग्लिश सीखी। बस मुझे इसमें ये चीज खटक रही है
दोस्तों की फिल्म में उन्होंने इंग्लिश सीखी, भले अपने इंटरेस्ट से सीखी हो, लेकिन अपनी डॉटर और हस्बैंड को इम्प्रेस करने के लिए इंग्लिश सीखी। अगर वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इंग्लिश सीखती, इंग्लिश को समझती, इंग्लिश बोलना सीख गई थी वो, तो मुझे चीजें समझ में भी आती। लेकिन उन्होंने अपने हस्बैंड और अपने डॉटर को इम्प्रेस करने के लिए इंग्लिश सीखी, वो मुझे चीज हजम नहीं हुई। एंड मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगी, बाकी फिल्म तो मुझे बहुत अमेजिंग लगी, बहुत अच्छा मैसेज दिया है। बस श्रीदेवी ने उनको ये भी दिखाया अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को कि कोई अगर मेरे जैसी लेडी कुछ करना चाहे तो वो दुनिया उखाड़ सकती है, और कोई उसके बराबर का है ही नहीं, टक्कर का नहीं है। तो हम किसी को इंसल्ट करने के हकदार बिल्कुल भी नहीं है। एंड दोस्तों मैं अपनी पर्सनल एडवाइस यही देना चाहूंगी, अगर आपको कोई चीज नहीं आती, दूसरे वाले को आती है, वो आपकी इस बात से इंसल्ट करता है, आपको पसंद नहीं करता इस वजह से कि आपको वो चीज नहीं आती जो उसे आती है, जो दुनिया में पागलों की तरह लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट के लिए उस चीज को सीखो। सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए मत सीखो, किसी के लिए अपने आप को मत बदलो। अगर आपका मन कह रहा है, अगर आपको जरूरत लग रही है तो बदलो अपने आप को, वरना किसी के लिए बिल्कुल भी मत बदलो। ये बहुत बड़ा मैसेज है। एंड इसके चक्कर में लोग अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं, किसी को इंप्रेस करने के लिए, किसी के लिए अपनी लाइफ को बदल देते हैं, पूरा रूटीन बदल देते हैं, अपना डेली लाइफस्टाइल बदल देते हैं, अपनी इनकम बदल देते हैं, अपनी जॉब्स बदल देते हैं, अपनी जॉब लीव कर देते हैं किसी को इंप्रेस करने के लिए, और बाद में उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाती है। तो ये चीज बिल्कुल भी ना करें। कि भाई श्रीदेवी ने तो अपना स्टैंड आउट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सीखी थी कि हाँ, मुझे जो लोग कम समझ रहे हैं ना, मैं उन्हें प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं कम नहीं हूं किसी से भी, उन्होंने उसलिए सीखी थी। ठीक है, बट आप लोगों को मैं बोल रही हूँ कि बदलना है तो अपनी मर्जी, अपनी जरूरत के हिसाब से बदलना। जब आपको लगे कि आपको जरूरत है, यहाँ पर आपको जरूरत है बदलने की, तो बदल जाओ। लेकिन अगर कोई और चाह रहा है बदलने के लिए, बिल्कुल भी मत बदलना। आपको जब नहीं लग रहा है ना कि मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल भी मत बदलना। अगर वो चाहता है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि आप जो हो, आप बिल्कुल सही जगह हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए यही था। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट फिल्म के फैक्ट्स यानी उसके कुछ नॉलेज के साथ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको उस फिल्म को देखने से यही लगा या कुछ और भी लगा, और कुछ और लगा हो तो बता दीजिएगा। और अभी तक अगर नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, श्रीदेवी की बहुत अमेजिंग एक्टिंग है। एंड ठीक है दोस्तों, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।